ध्यान ये रखिएगा कि जब कभी भी हम उपसर्गों का प्रयोग करें तो उपसर्ग ठीक भाषा के शब्द के अनुसार ही होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक और नया वीडियो लेकर। हिंदी व्याकरण से संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं और उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पर देखिए, उपसर्ग शब्द का अर्थ। तो उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, उपसर्ग। उपसर्ग शब्द को अगर हम विभाजित करेंगे दो शब्दों में तो उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग शब्द का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो यहाँ पर हम उपसर्ग शब्द का अर्थ इस तरह से जानेंगे कि कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जो कि शब्द के आगे लगकर उसके निकट अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग का अर्थ ये हुआ। अच्छा, उपसर्ग से कई प्रकार के और शब्द बनाए जाते हैं। तो पहले तो ये देख लीजिए कि जो उपसर्ग शब्द है उसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, प्रीफिक्स। और यहाँ पर अब इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। वे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। शब्दांश शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द जोड़ अंश, यानी कि शब्दों के अंश होते हैं ये, शब्दों का छोटा रूप। अच्छा, ये जो शब्दांश है वे वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं और कहाँ जुड़ते हैं, जिन शब्दों का अर्थ होता है सार्थक शब्द से पहले ये शब्द जुड़ते हैं। सार्थक यानी जिनका अर्थ हो। अब हम उपसर्ग के प्रकार के बारे में जानेंगे कि उपसर्ग के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार होते हैं। तो उपसर्ग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, इसमें कई भाषाओं का मेल है, यानी कि कई भाषाओं से जुड़कर हमारी हिंदी भाषा बनी है। या ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत ही समृद्ध भाषा है। इसमें कई तरह के शब्द जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें हम संस्कृत शब्दों को भी देख सकते हैं, जिसमें हम हिंदी शब्दों को देखते ही हैं और जिसमें हम उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों को भी देखते हैं। तो इस तरह से हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें उपसर्ग के जो प्रकार होंगे वो होंगे तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत शब्दों के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान, और उसके किसके समान, संस्कृत के समान। तो यहाँ पर तत्सम उपसर्ग आते हैं जो कि संस्कृत शब्दों के जो शब्द होते हैं उनसे पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जब कभी भी हम उपसर्गों का प्रयोग करें तो उपसर्ग ठीक भाषा के शब्द के अनुसार ही होने चाहिए, यानी जिस भाषा का जो शब्द है उसी भाषा के शब्द के अनुसार उपसर्ग होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम उपसर्ग का अर्थ आपने जाना ही। अच्छा, इसमें कई प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के जो उपसर्ग होंगे वो कुल मिलाकर अगर मुख्य उपसर्गों को हम देखेंगे तो वे 22 प्रकार के
होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ शब्द जो मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, शब्द नहीं शब्दांश, कुछ शब्दांशों को मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, जैसे अति, अनु, अभि। अति शब्द से हम अति जोड़ अंत से नया शब्द बना अत्यंत। अच्छा, अति शब्द का अर्थ होता है ज्यादा, तो यहाँ पर अत्यंत का अर्थ हुआ बहुत ज्यादा, अंत का अर्थ होता है यानी कि खत्म हो जाना, दी एंड। लेकिन अति उसमें जुड़ जाने से वो एक नया शब्द हमारे सामने आया जिसका अर्थ हुआ अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा। इसी तरह से अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या गौण। तो यहाँ पर अनु शब्द का अगर हम यहाँ पर कोई नया शब्द अगर हम बनाएंगे, अनु जोड़ गमन। गमन का अर्थ होता है जाना, अनुगमन का अर्थ होता है उसके पीछे जाना, यानी कि उसके जो विचारधारा है या कुछ भी उसका पीछा करना। अब वो आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो, आप उस व्यक्ति का भी कर सकते हो, आप उसके विचारों का भी अनुगमन या अनुसरण कर सकते हो। प्राय, अगर हम इसमें जोड़ दें अभी तो इसमें होगा अभिप्राय। अभिप्राय का अर्थ क्या होता है? अभिप्राय का अर्थ होगा मतलब, या हम कहें कि अभिप्राय का अर्थ ही अर्थ होगा। अभिप्राय, अनुगमन। यहाँ पर और जैसे अभी जोड़ भाषण, तो जो इसमें जो नया शब्द आएगा वह आएगा इसमें जो नया शब्द आया वह आया अभिभाषण। अब यहाँ पर भाषण का अर्थ होता है, भाषण का अर्थ होगा भाषण जो आप सुनते ही हो नेताओं से या और भी कहीं जब कभी संगोष्ठियाँ होती हैं तो वहाँ पर भाषण दिए जाते हैं। भाषण जिसके आगे अगर अभी लगा दिया जाए तो अभिभाषण बना, ये भाषण शब्द का ही पर्याय। तो इस तरह से आपने समझा तत्सम उपसर्गों के बारे में। तत्सम उपसर्गों की संख्या जो है वह 22 है और तद्भव उपसर्ग की तरफ हम अब आगे बढ़ते हैं। तद्भव उपसर्ग यानी कि हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी के शब्द होते हैं उनके आगे हिंदी वाले ही उपसर्ग लगेंगे या तद्भव उपसर्ग लगेंगे, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर हमने कुछ उपसर्गों को लिख कर रखा है। कुल मिलाकर हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या मुख्य रूप से 13 होती है। तो आगे हम इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए उपसर्ग अ का अर्थ यहाँ पर जो है नहीं होगा, यानी कि अ का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पर? अगर किसी भी शब्द के आगे जो सार्थक शब्द होगा उसके आगे अगर अ लगा दिया जाए तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या होगा? नहीं। जैसे सफल, सफल का अर्थ यानी कि सक्सेसफुल। लेकिन अगर यहाँ पर हम अ जोड़ दें तो ये जो शब्द हमारे सामने निकल कर आया वह होगा असफल यानी कि अनसक्सेसफुल। इसी तरह से क शब्द, इसका अर्थ होता है बुरा या कह दें कि अच्छा नहीं होना। तो यहाँ पर अगर हम किसी शब्द के आगे क लगाएंगे तो वह क्या बन जाएगा? बुरा, यानी उसका अर्थ क्या निकलेगा? बुरा। जैसे
क जोड़ पूत यानी कि कपूत। पूत का अर्थ होता है पुत्र, और इसमें अगर क जोड़ दिया जाए तो यानी कि कैसा होगा वो? कुपुत्र। मीन्स इसका अर्थ क्या होगा कि अच्छा बेटा या अच्छी संतान नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पर भी कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र, और अगर इसी शब्द में अगर हम स जोड़ देंगे यानी कि सपूत, जो अच्छे पुत्र के लिए यूज में होता है, यूज में लाया जाता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सु जोड़ दें, सुपुत्र, तो इसका मतलब जो पुत्र है उसके लिए अच्छा यहाँ पर कहा गया है, यानी कि वह अच्छा पुत्र है। इसी तरह से नी का मतलब रहित, यानी कि उसमें वह उस चीज से रहित है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कहें डर शब्द को यहाँ पर लगाएं और यहाँ कहें नी उपसर्ग इसमें जोड़ दें, तो जो नया शब्द हमारे पास बनेगा वह होगा निडर। इसी तरह से डर का मतलब भय, निडर यानी जो भय रहित हो। इसके बाद में पर का अर्थ होता है दूसरा, और अगर हम इसमें शब्द जोड़ दें उपकार तो बनेगा परोपकार। उपकार का अर्थ होता है भलाई, पर अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो दूसरों की भलाई। तो इस तरह से जो तद्भव उपसर्ग होते हैं वे तद्भव शब्दों के आगे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं आगत उपसर्गों की तरफ। आगत उपसर्गों में जैसे उर्दू और फारसी के शब्द आ गए, जिसमें हम देखते हैं बद का अर्थ होता है बुरा, बद का अर्थ बुरा, और जिसको अगर हम यहाँ पर लगाएं शब्द के आगे, जैसे बद जोड़ किस्मत, तो आप देख रहे हैं जो किस्मत शब्द है वह उर्दू शब्द है, और इसको हमने क्या किया है, जो उर्दू उपसर्ग है उसी का हमने इसमें प्रयोग किया है। तो नया शब्द जो हमारे सामने आया वह आया बदकिस्मत। यानी कि बुरी किस्मत। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर खुश शब्द को लगाएं, खुश किस्मत या खुश नसीब, नसीब शब्द अगर हम जोड़ दें, नसीब शब्द भी उर्दू शब्द है, जिसमें अगर हम खुश शब्द को शब्दांश को जोड़ेंगे तो क्या होगा, खुश नसीब। और इसी तरह से ला जोड़ इलाज, ला इलाज। ला शब्द का अर्थ है नहीं, रहित या बिना। अब यहाँ पर इलाज शब्द में अगर हमने ला जोड़ दिया है तो वो बनेगा ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। ला परवाह, जो परवाह नहीं करता। और ला वारिस यानी जिसका कोई वारिस नहीं है। तो इस तरह से जो शब्द या शब्दांश किसी सार्थक शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे होते हैं उपसर्ग। अब ये उपसर्ग शब्द जो हैं वे 3 तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। 3 तरह के कौन से शब्द? तो देखिए, 3 तरह के शब्द जिसमें या तो समान अर्थ वाले शब्द होंगे, जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द, उनका निर्माण करते हैं, या फिर
विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं या फिर उसके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द बनाया था यहाँ पर, जिसका अर्थ था, जो कि कुछ इस प्रकार से था वो शब्द, अभी जोड़ भाषण, यानी कि अभिभाषण। जो नया शब्द हमारे पास आया वह आया अभिभाषण। तो अभिभाषण शब्द जो है वह भाषण शब्द का ही पर्यायवाची है। और एक इस तरह से, जैसे कि तत्सम शब्दों में ही उप शब्द का भी उपयोग होता है। उप का मतलब होता है उच्च, ऊंचा। तो उप जो शब्द है उसको अगर हम देश शब्द में मिलाएंगे तो एक नया शब्द हमारे सामने आएगा, उपदेश। देश का अर्थ तो आपको पता ही है, देश का अर्थ होता है कंट्री। तो यहाँ पर अगर हम उप शब्द को मिला देंगे तो हमारे सामने एक नया शब्द आया जिसको कहा गया उपदेश। उपदेश यानी कि किसी को सलाह देना, उपदेश देना, उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसकी उन्नति के लिए उसको राय देना। तो इस तरह से उपदेश जो शब्द है वह एक नया शब्द है। और इसी तरह से विलोम शब्द, जैसे कि मर शब्द जो है वह है मृत्यु के लिए प्रयोग में आता है। मर शब्द जिसका अर्थ होता है मृत्यु, लेकिन अगर उसमें हम अ जोड़ दें तो वह बन जाएगा अमर, यानी कि जिसकी मृत्यु नहीं होती, अमर। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के शब्द देखे, एक पर्यायवाची शब्द, दूसरा एक भिन्न प्रकार का शब्द, एक अलग प्रकार का शब्द, और तीसरा हमने देखा विलोम शब्द। तो इस तरह से ये जो उपसर्ग हैं इनसे 3 प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं। ध्यान ये रहे कि जो शब्द होते हैं, मूल शब्द, यानी कि जो जिसके आगे लगकर जो शब्द बनाए जाते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगेंगे, उनका अर्थ होना चाहिए, उनका अर्थ होना चाहिए। उपसर्ग से संबंधित एक और वीडियो आपके समक्ष आए। एक ही वीडियो में उपसर्ग को समझा देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।